वेलकम बैक। ऑपरेटर्स हमने लास्ट वीडियोस के अंदर पढ़े और अब उसके बाद हम देख लेते हैं कैरेक्टर डाटा टाइप्स जो थी हमारी। वो हम स्टार्ट वाली वीडियोस के अंदर देख चुके हुए हैं कि वो इंटीग्रल डाटा टाइप्स होते हैं बेसिकली। लेकिन उस वीडियो के अंदर हमने जो है कम्प्लीटली कैरेक्टर जो डाटा टाइप है या चार जो कीवर्ड होता है उसको उतना एक्सप्लोर नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे हम उसको थोड़ा और डीप डाइव कर लेते हैं। तो उसको बनाने का तरीका तो जो हम पहले देख चुके हैं बिल्कुल वैसे ही होता है। आप स्टार्ट में अगर साइंड लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं लिखना चाहते तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो साइंड होता है। यहाँ पे आप 4 लिख सकते हैं। इसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ एक कैरेक्टर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली उसका जो कोड होता है वो आप स्टोर कर सकते हैं और वो कोड जो होता है वो यूजुअली आस्की कोड होता है। और अगर आप आस्की कोड से फेमिलियर हैं तो आई होप कि आप होंगे। यहाँ पे मेरे पास एक चार्ट है जो आस्की कोड का है। यहाँ पे ये डेसिमल जो लिखे हुई है वैल्यू, यानी कि जो 65 होता है डेसिमल के अंदर, उसको जो कैपिटल ए होता है अपर केस ए जो होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं आस्की कोड के अंदर। यहाँ पे ऊपर आस्की लिखा हुआ है। इसी तरह से जब जूँ आप नीचे चलते जाएंगे 66 जो होता है वो अपर केस जो बी है वो होता है, और फिर 67 है वो सी एंड सो ऑन। इसी तरह से यहाँ पे 33 से हमारे स्पेशल कैरेक्टर स्टार्ट होते हैं और ये चलते हैं 47 तक, और 48 से हमारे नंबर स्टार्ट होते हैं। और ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, गूगल से आपको ये मिल जाएगा। और ये हमारे इस तरह से एक टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ एक आस्की कोड, यूजुअली आस्की कोड जो है उसका कैरेक्टर स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं 4 डाटा टाइप। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मैं भी यहाँ पे हमारी हो एक माई चॉइस, और ये माई चॉइस जो है ये होगा येस। इसका मतलब क्या है, वाई हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। बाय द वे इस तरह से हम येस नहीं लिख सकते, सिर्फ हम वाई लिखेंगे या कोई भी एक कैरेक्टर जो है वो लिखेंगे। और वो कैरेक्टर यहाँ पे ये जो लिखे हुए हैं ये वाले, ये आस्की कोड के नीचे ये वाली इस कॉलम के अंदर जो भी लिखा हुआ है, आप सिर्फ़ और सिर्फ एक टाइम पे कैरेक्टर डाटा टाइप जो है उसके अंदर ये स्टोर कर सकते हैं। इनमें से कोई भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे लोअर केसेस भी हैं और थोड़े से ये भी हैं स्पेशल कैरेक्टर्स, तो इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये यूज़ किधर होंगे? यूज़ ये होंगे अगर आपने कोई टर्मिनल के ऊपर कोई भी आपने सॉफ्टवेयर जो है वो क्रैक किए होते हैं यूजुअली हमने, तो उसमें जब आप उसका जो क्रैक है उसको जब आप रन करेंगे तो उसके अंदर आपसे मे बी वो कुछ पूछे, कोई भी ऊपर स्टेटमेंट लिखी आती है और नीचे येस और वाई, मतलब वो लिखा होता है कि प्रेस वाई फॉर येस और एन फॉर नो। ये उस टाइम पे हम इसको यूज़ करते हैं। और वो कैसे यूज़ करते हैं कि अगर हम उस जो भी उसके पीछे स्क्रिप्ट रन हो रही है, कोड रन हो रहा है, उसको कैसे पता चलेगा कि हम वाई लिख रहे हैं या नो लिख रहे हैं या कुछ और करैक्टर हमने प्रेस कर दिया है, तो वो तो हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन यहाँ पे इस तरह से उसके अंदर 4 जो डाटा टाइप होती है उसके अंदर ये चीज़ जो है वो इनपुट हो रही होती है उस टाइम पे। तो इस तरह से आप इसके अंदर एक कैरेक्टर जो है वो उसको स्टोर कर सकते हैं। और मे बी हमारे पास एक और होता, उसके अंदर है योर चॉइस, और ये एन कर देते हैं या नो कर देते हैं। तो इसको आप जो सी आउट है वो तो बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे कोई स्ट्रिंग हम डाल सकते हैं, मे बी माई चॉइस इज़, और यहाँ पे माई चॉइस की वैल्यू हम कर सकते हैं, और हैंडल तो लाजमी करना है। और उसके बाद इसी को डुप्लीकेट करते हैं और इसको योर चॉइस बना देते हैं। ये डुप्लीकेट जो है बाय द वे, ये आप किसी भी लाइन के ऊपर आके तो उस पे Ctrl+D जब आप प्रेस करेंगे तो वो नीचे उसको डुप्लीकेट कर देगा। ये मैंने खुद वैसे सेट किया हुआ है, अगर आपने नहीं किया हुआ डुप्लीकेट, आई थिंक ये बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है डुप्लीकेट करने का जो शॉर्टकट है VS कोड के अंदर। अगर ये कोई और है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे गियर आइकन के अंदर जाएंगे और ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डुप्लीकेट। तो ये आपको यहाँ पे डुप्लीकेट लिखना है। तो ये डुप्लीकेट सिलेक्शन है। मैंने यहाँ पे की बाइंडिंग जो है इसकी Command+D है। अगर आपके पास विंडोज़ है तो उसके अंदर Ctrl+D होगा। तो इस तरह से आप इसको साथ में वो जो पेंसिल आ रही थी, मैंने जल्दी बंद कर दिया, इतनी भी जल्दी थी। यहाँ पे ये जो आ रही है इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो भी प्रेस करेंगे वो यहाँ पे वो बाइंडिंग आपकी बन जाएगी, और आप उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो वो आपकी बाइंडिंग जो है वो सेव हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। इस तरह से मैं अभी अगर इसको रन करता हूँ तो ये हमें यहाँ पे वो दोनों जो मैसेजेस हैं वो दिखा देगा, माई चॉइस इज़ वाई और योर चॉइस इज़ एन। तो इस तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं।
और इसी तरह से आप इसको सीन भी कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मली जिस तरह से हम कोई भी वेरिएबल सीन करते हैं तो इसको इस तरह से आप सीन भी करेंगे। ऊपर वही बात कि हमने सी आउट जो है वो लाजमी लिखना है, एंटर ए चॉइस यहाँ पे आप लिख सकते हैं और यहाँ पे आप इसको इनपुट करवा सकते हैं। तो ये आपसे इनपुट ले लेगा और उसके बाद जो भी आप इनपुट करेंगे वो उसको रीड करके यहाँ पे आपको आउटपुट में भी दिखा देगा। तो वो भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमसे पहले पूछेगा तो हम कह देते हैं कि स्मॉल आप लिखते हैं या कैपिटल लिखते हैं, जो भी आप लिखेंगे बाय द वे वो ही आपको नीचे भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने लोअर केस इनपुट किया तो हमें लोअर केस में वाई देखने को मिल रहा है। और उसके बाद एक और चीज़ कि हमने कैरेक्टर, चूँकि हमने देखा कि जो कैरेक्टर डाटा टाइप है वो एक्चुअली इंटीग्रल डाटा टाइप है, तो इंटीग्रल डाटा टाइप जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने लास्ट वाली वीडियोस के अंदर जो ऑपरेटर्स पढ़े हैं उसके अंदर हमने देखा है इंट नंबर है और ये इसकी वैल्यू है 10 है मे बी। तो इसको मैं अगर इस तरह से प्लस प्लस कर देता हूँ तो ये इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी। तो इस तरह से, बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे जो माई चॉइस है इसको प्लस प्लस कर दूँ तो ये वैलिड चीज़ है। इसका मतलब क्या है, जो अपर केस वाई होता है उसकी जो इंटीजर में डेसिमल में जो उसकी वैल्यू होती है वो अगर आप इस पर होवर करें तो ये आपको दिखा रहा है 89, और 89 ही एक्चुअली इसने स्टोर भी की हुई है, लेकिन ये हमें इस तरह से वाई ही दिखाएगा कंसोल के ऊपर। अगर वो हमने देखा कि किस तरह से वो हमें उसका जो आस्की कोड है एक्चुअली वो उसको कन्वर्ट करके तो हमें इस तरह से करैक्टर दिखाता है। लेकिन जो इसकी आस्की के अंदर यहाँ पे वीएस कोड भी हमें दिखा रहा है 89 है, लेकिन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 89, ये रहा 89 और ये उसके जो कोरेस्पॉन्डिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है वाई, जो अपर केस वाई है वो। तो ये इसके अंदर एक प्लस होगा तो वाई के बाद यहाँ पे है 90, यानी कि 89 के बाद है 90, तो 90 जो होता है वो जी होता है, अपर केस जी। तो अब मैं अगर यहाँ पे आगे इसको प्रिंट करता हूँ माई चॉइसेस तो ये आपको यहाँ पे जी दिखाएगा, सी ये आपको जी दिखा रहा है। और इसी तरह से अगर आप इसके अंदर जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशन है वो भी कर सकते हैं। इस तरह से अगर मैं इसके अंदर 12 ऐड कर देता हूँ तो राइट नाउ इसकी वैल्यू जो है वो है 89, तो 89 में 12 ऐड होके तो वो 101 बन जाएगा, और 101 जो है वो है लोअर केस ई, तो हमें लोअर केस में ई देखने को मिल रहा है। इस तरह से आप जो है ये आप बहुत ही सेल्डम केसेस होंगे जिसमें आप इस तरह से करेंगे, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आप कैरेक्टर डाटा टाइप जो है उसको इस तरह से इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स आप इसको डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, और आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन ये 89 है तो 89 को जब आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रैपिंग उसके साथ अकर होगी, और वो मे भी आपको वार्निंग भी दिखा दे कि ये आप जो है उससे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसने वार्निंग चले नहीं दिखाई। लेकिन ये क्या हो रहा है कि जो 89 के साथ मल्टीप्लाई होगा 12, उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो रैप होता होता उसके अंदर से 128 जो है वो माइनस होता रहेगा उतनी देर तक जितनी देर तक वो 127 या 127 से छोटा नहीं हो जाता। और जब वो 127 से छोटा होगा तो उसकी जो भी वैल्यू यहाँ पे आपको इस चार्ट के अंदर कोरेस्पॉन्डिंग में मिलेगी, यहाँ पे जो कामा है, आई थिंक ये कामा है, कामा यहाँ पे 44 है, तो ये 44 हमें एंड पे देखने को मिल रहा है, तो वो उसकी वैल्यू जो है वो सी आउट हमें रीड करके दे देगा। और उसके बाद फाइनल बात जो हमारी रह गई है वो ये है कि आप जो कैरेक्टर्स हैं उनको वैल्यू यहाँ पे ये मैंने कैरेक्टर जो इस तरह से दे दिया, आप इसको यहाँ पे हेक्साडेसिमल जो है उसमें भी दे सकते हैं, और उसका तरीका यह है कि आप बैकस्लैश लगाएंगे और साथ में आप एक्स स्मॉल लिख दें या जो है अपर केस लिख दें, और साथ में आप जो उसका हेक्साडेसिमल कोड होगा वो लिखेंगे। वो हम यहाँ से देख लेते हैं किसी का, जो हमारे पास कैपिटल ए है उसका हेक्साडेसिमल यहाँ पे लिखा हुआ है 41, तो 41 अगर यहाँ पे मैं इस तरह से लिखता हूँ, यस आई थिंक आपको ये स्मॉल में लिखना होगा, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, और जब यहाँ पे मैं इसकी माई चॉइस जो है इसको एक्सेस करूँगा तो माई चॉइस जो है वो आपको ए देखने को मिल रही है। और अगर आप ऑक्टल जो है उसमें असाइन करवाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ऑक्टल के लिए आप जस्ट बैकस्लैश लगाते हैं, आगे कुछ भी नहीं लिखते, और वो हम देख लेते हैं, वो होता है 101, तो 101 एक्चुअली। तो इसको आप अब ये इसके अंदर ए स्टोर हो गया है दोबारा, तो ये यहाँ पे आपको वही देखने को मिलेगा। अगर आप इसके अंदर 2 कर देते हैं तो आपको
बी दिखा रहा है। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई है कैरेक्टर्स की। और यहाँ इसके बाद हम चल के नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम स्ट्रिंग्स जो हैं उनको देखेंगे। और आई होप टू सी यू देन।